नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल HP एग्ज़ामिनेशन में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और हमारे YouTube चैनल को शेयर करें सो दैट एवरीबडी गेट्स बेनिफिट्स ऑफ दिस YouTube channel. So here we are with the Keep Learning series. This will contain the mathematics portion of HP TET, especially HP TET. This is chapter 4. We have already done chapter 3. If you want to see those chapter again, I will put the link in the description box too. So let's start chapter 4. Chapter 4 name is complement, supplements of angles, interior and exterior angles. Very important topic of HP TET. Every year there are 2 to 3 questions asked. So what is complement angle, what is supplement angles? This is angle and this is angle. complement angles वो angles होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, या यूं कहूँ कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल। और सप्लीमेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होते हैं। दैट इज़ यूँ कहूँ कि जो दो कॉम्प्लीमेंट एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, और जो दो सप्लीमेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। दिस इज़ वेरी सिंपल। एग्ज़ाम में क्या होगा, इन दोनों एंगल में से दैट इज़ एक्स और वाई में से एक आपको गिवन होगा, दूसरा आपको निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट इज़ दी कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 45 डिग्री इज़, तो आंसर क्या आ जाएगा 90 माइनस 45 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब आंसर भी 45 डिग्री आ जाएगा। अगर पूछा जाए बट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, तो वट इज़ आंसर 90 माइनस 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री इज़ द आंसर। ठीक है। और इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट इज़ दी सप्लीमेंट ऑफ 110 डिग्री, तो क्या आएगा 180 माइनस 110 डिग्री कितना आएगा 70 डिग्री इज़ द सप्लीमेंट ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ दिस। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है, ये मत याद रखना है कि 0 90 डिग्री या 0 180 डिग्री वाला। आई थिंक वो मैंने गलत बता दिया। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस ये याद रखना है कि सम याद रखना है आपने। दैट्स ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट एस्पेक्ट। बस सिंपल सा क्वेश्चन आता है हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन, डेफिनेट पक्का, रिमेंबर इट। सो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में जानते हैं। इंटीरियर एंगल अंदर वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला एंगल, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ऑलवेज रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट, 180 डिग्री। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में से एक एंगल दिया होगा और हम लोगों को दूसरा एंगल निकालना है। फॉर एग्जांपल के लिए इंटीरियर एंगल दिया है 110 डिग्री, इंटीरियर एंगल कितना दिया है 110 डिग्री, तो हम लोगों को एक्सटीरियर एंगल निकालना है। निकालो एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल इज गिवन 110 डिग्री, सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। सिंपल, इन दोनों में से एक दिया होगा एंड यू हैव टू बी फाइंड द अदर वन। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स इज n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिमेंबर इट। ठीक है, याद कर लो इसको, n-2 इंटू 180 डिग्री क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों को मालूम है ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। सो इस फॉर्मूले से किया जाए, कितनी साइड्स है n साइड, त्रिभुज में कितनी साइडें होती हैं 3, तो 3 माइनस 2 1 इंटू 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये फॉर्मूला है, ये जो त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री आया है, ये इसकी जो जनरलाइजेशन है वो ये फॉर्मूला है। सो दिस फॉर्मूला वर्क फॉर एवरी पॉलीगन, स्पेशली रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल के लिए पेंटागन के लिए निकाल लीजिए, पेंटागन मतलब 5 साइड है, तो 5 माइनस 2 3 इंटू 180 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर पेंटागन। सो दीज आर द सम बेसिक क्वेश्चन एवरी ईयर। मैं कह रहा हूँ ना, हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए, इतने जैसे छोटे जैसे टॉपिक से। सो
आप लोग इसकी इम्पोर्टेंस को लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आप लोगों को जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। हाँ, अगर आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड कुछ एक और क्वेश्चन नज़र आते हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में या कहीं भी और, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सो दैट आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चन। सो एट द एंड आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी तो हम मोटिवेट होते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होंगे उतना ज़्यादा हम आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं हम, नो थ्योरी। मुझे मालूम है थ्योरी से सारे बोर हो जाते हैं, सो बी प्रैक्टिकल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।